ये है Hyundai की वेन्यू, और जाके देखते हैं इस गाड़ी को अच्छे से हम अंदर से। इसमें आता है मैनुअल ट्रांसमिशन, पर साथ में अगर आप देखेंगे तो क्लच ही नहीं है। भाई क्लच कहाँ है इस गाड़ी का? क्लच इज मिसिंग, क्योंकि ये है IMT। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अबाउट द Hyundai Venue IMT इन डिटेल, कैसे चलती है, कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए नहीं। आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन, मेरा नाम है रचित हिरानी। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अभी हम IMT को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं फर्स्ट में डाल के रखा है ऑलरेडी तो स्टार्ट नहीं होती है गाड़ी, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है। फॉर दैट आई हैव टू पुट इट इन न्यूट्रल और इसको स्टार्ट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, क्या ये सिर्फ ब्रेक, अभी ब्रेक दबाया हुआ है, फर्स्ट में डाल दिया है। अगला सवाल मेन है कि अगर मैं सिर्फ ब्रेक छोड़ूंगा तो क्या गाड़ी आगे जाएगी? क्या इसमें क्रॉल मोड है? हाँ, इसमें क्रॉल मोड है। ये सिर्फ ब्रेक छोड़ने पे आगे जा रही है। नाउ लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म। ओह, इसका जो एग्जॉस्ट इज वेरी नाइस, और जो गियर शिफ्ट मैं कर रहा हूं इज प्राइमरीली बाय जस्ट लिविंग द एक्सीलेटर। अब अगर मैंने एक्सीलेटर पकड़ के रखा और मैंने गियर शिफ्ट किया तो गियर शिफ्ट हो जाता है, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल टू डू दैट काइंड ऑफ अ शिफ्ट। ऊपर यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर भी आ रहा है, बता रहा है कि आई शुड शिफ्ट टू अ हायर गियर, तो यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया हुआ है। एक मुझे मेन सवाल ये आता है इस गाड़ी में कि अगर मैं ये गाड़ी को चलाऊं इन नॉर्मल मोड और आगे सिग्नल आता है, सो व्हाट विल हैपन, तो वो मैं आगे टेस्ट करूंगा। फिलहाल परफॉर्मेंस देखते हैं इसका। परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड, और सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है क्योंकि इसका व्हील बेस थोड़ा नैरो है कंपैरेटिवली, एंड साथ में मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज अबाउट 190 mm, इस वजह से इसको थोड़ा स्टिफ रखा गया है ताकि आपकी हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि ये गाड़ी प्रोड्यूसेस क्लोज टू 120 ब्रेक हॉर्स पावर। तो इस वजह से जब आप इसे चलाओगे you'll realize that the power that this has is pretty good. So let's see that now. ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। माइलेज बताना मुश्किल हो जाएगा राइट नाउ क्योंकि हमारा ड्राइव बहुत छोटा है। आई विल डू अ डिटेल ड्राइव सिटी और हाईवे का एक बार आपके लिए आगे चल के, सो वील गेट अ मच क्लियर आइडिया कि ये गाड़ी कैसी है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल माइलेज। तो चलाने में काफी अच्छी है गाड़ी। हैंडलिंग हैज नेवर बीन अ कॉम्प्रोमाइज, और मुझे ये नया स्टीयरिंग जो दिया है क्रेटा वाला, आई लाइक द स्टीयरिंग अ लॉट मोर देन दैट स्टीयरिंग। वो थोड़ा नैरो था, दिस इज अ लॉट मोर बिगर एंड मोर इजियर टू ग्रिप कंपैरेटिवली। अब मैं एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को 6th गियर में डाल देता हूँ एंड आई विल स्टॉप। आगे सिग्नल आएगा मेरा राइट टर्न का, सो आई एम गोना स्टॉप देयर एंड सी क्या कैसे चलता है। सो ये एनीवे सिग्नल रेड हो गया है। सो 6th गियर में अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो क्या होता है, एनीवेज एनी गियर में इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो स्पीड आ गई 20, 10 एंड वी आर नाउ एट 0, और ये आ गया प्लीज शिफ्ट डाउन का इंडिकेटर क्लियरली बता रहा है यहाँ पे। सो आई मेक इट न्यूट्रल। अब चलते हैं टू शो यू द चेंजेस इन द कार। तो ये थी कहानी ऑफ द वेन्यू IMT टू ड्राइव इट। अब I'll be very honest, it's very easy to drive it, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैं इस गाड़ी को 3-4 साल चलाऊंगा तो आफ्टर दैट व्हाट विल आई डू व्हेन आई हैव टू ड्राइव अ मैनुअल कार, शायद थोड़ा यूज्ड टू इट होने में समय लगेगा। अब देखिए ये जो गाड़ी है ना वेन्यू, स्पेसिफिकली IMT, ये स्पोर्ट वर्जन में आता है। स्पोर्ट वर्जन में आपको सिर्फ 3 वेरिएंट्स आते हैं, SX, SX प्लस एंड SX ऑप्शन। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। और Hyundai ने एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है ऑन द 1.2 लीटर पेट्रोल विच इज द S प्लस। तो S प्लस के फीचर्स आई थिंक वील पुट इट ऑन द वेबसाइट, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आई विल लीव द लिंक फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैज चेंज्ड इन दिस कार। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, अगर मैं स्पोर्ट मॉडल को कंपेयर करता हूं टू द रेगुलर वेन्यू, तो रेगुलर वेन्यू में अगर आप देखते हैं इसका जो ग्रिल आता है दैट्स ब्लैकिश क्रोम, पर इसमें आपको फुल ब्लैक फ्रंट ग्रिल मिलता है। साथ में इसमें आप नोटिस करेंगे कि रेड एलिमेंट दिया हुआ है ऑन द फ्रंट ग्रिल। तो ये एक एस्पेक्ट है जो चेंज किया गया। तो जिस तरह से क्रेटा का टर्बो पेट्रोल में आपको ब्लैक ग्रिल मिलता है, उसी तरीके से इस गाड़ी में भी आपको एक अलग तरीके का ग्रिल दिया हुआ है। साथ में नोटिस करोगे और कुछ चेंज नहीं हुआ है ऑन द फ्रंट पार्ट।
ऑफ कोर्स आपको ऊपर इंडिकेटर मिलता है, ये आपका डे टाइम रनिंग एलईडी है, ये आपका प्रोजेक्टर लैंप है, ये आपका हाई बीम है विच इज़ अ हैलोजन बल्ब, और उसके नीचे आपको मिलता है इज़ अ फॉग लैम्प। तो ये एक फ्रंट का लुक है इस गाड़ी का, इसके अलावा कुछ बदलाव नहीं आया है यहाँ पे। अगर मैं साइड की तरफ जाऊं तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे छोटे मोटे चेंजेस दिए हुए हैं अक्रॉस द डिजाइन ऑफ द कार। जैसे 16 इंच के व्हील अभी भी आते हैं इस गाड़ी को, वहां पे कुछ बदलाव नहीं आया, पर इसको ब्रेक कैलिपर्स जो मिलते हैं लाल रंग के मिलते हैं ऑन इट। सो वो एक और एक एस्पेक्ट है जो इस गाड़ी का चेंज हुआ है। आप नोटिस करोगे और रेड कलर्स ऐड किए हुए हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे आपको फेंडर पे मिलता है रेड, नीचे यहाँ पे रेड दिया हुआ है, अंडरनीथ यहाँ पे ऑन द बैक फेंडर भी आपको मिलता है रेड, आपको ऊपर रूफ रेल पे रेड मिलता है। सो ये रेड के छोटे मोटे इंसर्ट्स दिए हुए हैं जो इसे काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक बना देते हैं, और क्योंकि ये ग्रे में आ रहा है तो इट लुक्स वेरी नाइस। अब सिर्फ ग्रे कलर में अवेलेबल है? आई डोंट थिंक सो, देयर आर मोर कलर्स डेफिनेटली अवेलेबल ऑन दिस स्पोर्ट वेरिएंट। और आपने दो बैजिंग देखी होगी, एक IMT की आगे बैजिंग देखी होगी और पीछे की तरफ एक स्पोर्ट की बैजिंग देखी होगी। ऑन द बैक कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया गया, बैक से वैसे ही है जैसे नॉर्मल वेन्यू दिखती है, देयर इज नो चेंज ऑन इट। आई विश यहाँ पे भी कुछ एक दो रेड एलिमेंट्स डाल दिए होते जिस वजह से थोड़ी ज्यादा अपीलिंग लगती फ्रॉम द बैक टू। बूट स्पेस आपको बता दो, देयर हैज बीन नो चेंज इन इट, इट्स द सेम साइज ऑफ बूट जो इस गाड़ी में अवेलेबल थी पहले भी और अभी भी वही स्पेस है। और अगर मैं स्पेयर टायर की बात कर लूँ तो स्पेयर टायर की साइज इज वन साइज स्मॉलर, ये 15 इंच के व्हील्स आते हैं आपको इसमें, दीज आर नॉट 16 इंच व्हील्स। अब गाड़ी के अंदर भी बताता हूँ क्या क्या चेंजेस दिए। देखिए, अगर आपको वेन्यू के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है, यू जस्ट वांटेड टू नो द IMT, जस्ट गो टू द वर्डिक्ट। रादर अगर आपको जानना है मोर के इंटीरियर्स में क्या क्या चेंजेस किए गए विच आर नॉट अ लॉट, तो आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वील पुट द टाइमलाइन फॉर यू अंडरनीथ, तो आप चूज कर सकते हैं, आप सीधा वर्डिक्ट पे जा सकते हो। तो लेट्स गेट इनटू द कार नाउ। इससे पहले कि मैं वेन्यू के बारे में बताऊं इन डिटेल क्या क्या फीचर्स है, लेट्स टॉक अबाउट के स्पोर्ट वर्जन में आपको क्या क्या नए फीचर्स आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इसमें नया स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, द डी कट स्टीयरिंग व्हील जो आपको क्रेटा में आता है। सेम स्टीयरिंग व्हील आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं आर फॉर योर म्यूजिक सिस्टम। इसके अलावा आप नोटिस करोगे कि इसके इंटीरियर्स ऑल ब्लैक पहले भी थे, पर अब इसमें आपको रेड स्टिचिंग मिलती है। चाहे आप सीट्स की बात कर लो और इवन द डैशबोर्ड की बात कर लो, आपको काफी सारे टचेस दिए हुए हैं ऑफ रेड जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक दे देते हैं। एसी वेंट्स पे भी आपको रेड एलिमेंट्स दिए हुए हैं कहीं कहीं, जिस वजह से आपको एक स्पोर्टीनेस का ज्यादा एस्पेक्ट मिल जाता है। तो फ्रंट और रियर सीट्स दोनों पे मिल जाता है। एंड इसके अलावा टेक्निकली इस गाड़ी में कुछ फर्क नहीं है अगर हम कंपेयर करेंगे टू द नॉर्मल वेन्यू। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी में आपको क्या क्या आता है, तो पहले सेफ्टी की बात करते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। साथ में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आता है। सो ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कनेक्टेड कार व्हीकल रही है। एंड दिस आई मीन हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया 33 कनेक्टेड कार फीचर्स जो आपको Hyundai वेन्यू में आता है, आप वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स आते हैं, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्योरीफायर, मतलब फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है जो इस गाड़ी में ऑफर की जा रही है। साथ में सनरूफ दिया हुआ है। आपको स्टीयरिंग व्हील जो आता है इज ऑल्सो न्यू वन, सो इट्स अ लॉट बिगर देन बिफोर। और साथ में इसको फ्लैट बॉटम भी दिया हुआ है, जिस वजह से अगर आपकी हाइट ज्यादा है एंड यू वांट टू कीप द स्टीयरिंग लो, तो आपका पैर टच नहीं होगा ऑन द स्टीयरिंग व्हील एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है डिसेंट इनफ, इट डज नॉट फील लाइक ओ नॉट वेरी सेटिस्फाइंग टाइप, इट्स डिसेंट इनफ अगर मैं ये सेगमेंट की गाड़ियों से कंपेयर करूं इसको। आपके पास स्टोरेज स्पेसेस काफी है, आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज है, आपका आर्मरेस्ट मूव नहीं होता है फ्रंट वाला, डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बॉटल बैठती है, आपके पास कप होल्डर्स है इन द सेंटर, ग्लव बॉक्स की स्टोरेज इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। और साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि ग्लव बॉक्स के ऊपर भी आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस है जहां पे आप अपना फोन भी रख सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। सो स्टोरेज स्पेसेस प्रैक्टिकल काफी है गाड़ी। विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफी अच्छी है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। मिरर साइज इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। तो ओवरऑल गाड़ी की जो फंक्शनैलिटी है इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां बैठते हो आपको बॉनेट का ऑलमोस्ट एज दिखता है। यू कैन नॉट सी द फुल बॉनेट क्योंकि वो थोड़ा कर्वेचर दिया हुआ है बॉनेट पे, एल्स यू कैन ऑलमोस्ट सी द बॉनेट का एज फ्रॉम बोथ द साइड्स। स्पीकर्स और म्यूजिक सिस्टम की अगर हमने बात की तो म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी भी आपको सुनाना मेरा फर्ज बनता है, तो इस वजह से लेट्स प्ले सम म्यूजिक।
तो मैंने पहले जो लाउड म्यूजिक सुना है दैट वाज एट 3/4 द वॉल्यूम, फिर अब जो सुना है वाज एट हाफ द वॉल्यूम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द म्यूजिक पार्ट। तो म्यूजिक क्वालिटी इज गुड इनफ, साउंड जो है इज नॉट वेरी लाउड, पर साथ में जो बीट्स है वो क्लियरली आपको सुनाई दे रहे हैं, दे साउंड रियली गुड। सो ओवरऑल आई विल गिव दिस अ रेटिंग ऑफ समवेयर अबाउट 7/10। अगर मुझसे स्कोर अगर कभी देना पड़े ऑफ सच थिंग्स, अगर मैं ऐसे एक वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए वेयर वी कैन जस्ट गिव आउट स्कोर्स ऑन म्यूजिक सिस्टम फॉर ईच सेगमेंट, क्योंकि अब जैसे इसमें आपको आर्किमीज आता है वैसे आपको क्रेटा में बोस आता है। सो डिफरेंट म्यूजिक सिस्टम्स आर देयर इन डिफरेंट कार्स, एंड हम जनरली जो रेटिंग लेते हैं ऑन हाफ द वॉल्यूम एग्जैक्टली। अब बारी है रियर सीट की, लेट्स गेट ऑन टू द बैक सीट। बैक सीट की अगर मैं बात कर लूँ इन टर्म्स ऑफ स्पेस, तो स्पेस डिसेंट है। अब मेरी हाइट 6 फीट है, मुझे हेडरूम इज जस्ट सफिशिएंट, एक्चुअली है काफ़ी है, पर नी रूम बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे पास सिर्फ लगभग इतना नी रूम है और मेरा पैर नीचे की तरफ यहाँ पे टच हो रहा है। सो 3 लोग बैठ सकते हैं, पर टाइट होने वाले हैं उनके लिए लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए। पीछे रियर एसी वेंट भी मिलता है आपको, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, एक आर्म रेस्ट भी मिलता है। पर अगर 3 लोग बैठ के जाएंगे तो इनको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं ये चीज़ डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि सीट का रिक्लाइन काफ़ी अच्छा है और सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा और थाई सपोर्ट होता तो बहुत अच्छा रहता, बट आई विश ये सीट ज़्यादा बड़ी होती तो फिर पैर रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती आपको, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ी टाइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस टू बी इन ऑन द बैक सीट। अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ ज़्यादा थकावट नहीं होगी, और भले ही मेरे पैर आगे टच हो रहे हैं, आई कैन स्टिल सिट कंफर्टेबली फॉर अ लॉन्ग ट्रिप विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेन। अब सवाल ये उठता है, क्या आपको ये गाड़ी वाकई में कंसिडर करनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए मार्केट में? फॉर दैट वील गिव यू द वर्डिक्ट। देखिए, वेरी ऑनेस्ट आंसर मैं देता हूँ आपको। द प्रोडक्ट सीम्स टू बी गुड। वेन्यू हमेशा से हमारे लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस रही है। अब विद दिस IMT इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से इट बिकम्स ए इवन बेटर प्रोपोजिशन। जिन लोगों को AMT नहीं पसंद आता है, कहते हैं कि थोड़ा लैगी है, थोड़ा जर्की है, उनके लिए एक अच्छा चॉइस बन जाता है टू पिक अप समथिंग लाइक दिस, क्योंकि एक तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एंड साथ में जो डिफरेंस आता है इन ऑटोमेटिक एंड पेट्रोल मैनुअल वो काफ़ी हाई रहता है। वेयर एज सी AMT और मैनुअल का जो डिफरेंस रहता है क्लोज टू 50 to 70,000 रुपीज, दिस इज अबाउट 20 to 30,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं मैनुअल से कंपेयर करूँ फॉर द IMT स्पेसिफिकली। तो इस वजह से IMT एक अच्छी चॉइस बन जाती है उन लोगों के लिए जिनको अपनी एफिशिएंसी कम नहीं करनी है। जितना आपको एफिशिएंसी एक मैनुअल में मिलेगा, लगभग उतना ही एफिशिएंसी आपको एक IMT में भी मिलना चाहिए। और साथ में जब हम बात करेंगे ऑफ द प्राइस डिफरेंस, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से एक अच्छी चॉइस बन जाती है। और सिटी में अगर आप चलाएंगे तो इट बिकम मच ईजियर, क्योंकि आपको सिर्फ गियर शिफ्ट करना है, आपको क्लच, ऑफ कोर्स देयर इज नो क्लच, तो सिटी ट्रैफिक में ये काफ़ी काम आने वाला है आपके। ऑल इन ऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इट सीम्स टू बी समथिंग एक्साइटिंग। अब मुझे इसको लॉन्ग ट्रिप पे ले जाके बताना है आपको कैसे फील होता है ये, स्पेसिफिकली सिटी ड्राइविंग पे एंड ऑन अ लॉन्ग ट्रिप कहीं बाहर हाईवे पे जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सी सच अ वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग लाइक इमीडिएटली। और कुछ भी सवाल हो प्लीज कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाता हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं प्रेस किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको जाके प्रेस कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करो, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइस।